चले सीधे अब आपको ले चलेंगे जहां उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य उपचुनाव को लेकर क्या कुछ कह रहे, सुनाते हैं आपको। कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय भूपेंद्र चौधरी जी, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जिनके क्रांतिकारी नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में संगठन और सरकार ने मिलकर के इस चुनाव को लड़ा, जीता, ऐसे आदरणीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी, हमारे प्रदेश के उप मुख्यमंत्री लगातार इस चुनाव में अपनी सक्रिय भूमिका अदा किए, आदरणीय ब्रजेश पाठक जी, हमारे संगठन के प्रदेश के जो महामंत्री आदरणीय धर्मपाल जी, जो लगातार शायद कोई बूथ अध्यक्ष बचा नहीं होगा जहां तक, बल्कि पन्ना प्रमुख नहीं बचा होगा जहां तक पहुंचने का काम किए, हमारे आदरणीय स्वतंत्र देव जी, हमारे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष वरिष्ठ मंत्री, कटेहरी में कमल खिला दिया, करहल में भी कमल खिलाएंगे। आज नहीं खिल पाया, कोई बात नहीं, लेकिन आगे 27 में वहां पर भी कमल खिलाएंगे। तो ऐसे हमारे स्वतंत्र देव जी, हमारे मध्य प्रदेश के प्रभारी प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री वरिष्ठ नेता आदरणीय डॉक्टर महेंद्र जी, हमारे सभी सम्मानित महामंत्रीगण, सभी प्रदेश के पदाधिकारीगण, सभी मोर्चों की हमारी सभी अध्यक्ष और अन्य पदाधिकारी, पत्रकार मित्रों, लंबी बात नहीं करूंगा, इतना ही कहूंगा कि आज जो जनता ने भारतीय जनता पार्टी गठबंधन को अपना आशीर्वाद दिया है वह असाधारण है। यह विजय साधारण विजय नहीं, यह ऐतिहासिक विजय है। ये 27 का सेमीफाइनल कल कहने वाले आज चारों खाने चित्त हो गए। फर्जी पीडीए परिवार डेवलपमेंट एजेंसी चलाने वाली समाजवादी पार्टी का सुपड़ा साफ हो चुका है और आने वाला समय भारतीय जनता पार्टी गठबंधन का है, भारतीय जनता पार्टी का है। आज यह संदेश गया है, महाराष्ट्र की ऐतिहासिक जीत, और उस ऐतिहासिक जीत में भारतीय जनता पार्टी की अकेले 127 सीटें, अभी मैं देख रहा था, एक्चुअल क्या है वो तो अभी कुछ देर में पता चलेगा। यह महाराष्ट्र के इतिहास में भारतीय जनता पार्टी की सबसे अधिक संख्या है सीटों की। तो मैं महाराष्ट्र में जो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व करने वाले और सभी कार्यकर्ताओं को, गठबंधन के सभी साथियों को भी बधाई दूंगा। झारखंड के भी कार्यकर्ताओं ने बहुत संघर्ष किया, शानदार संघर्ष किया, वहां हम सरकार बनाने से थोड़ी दूर है, लेकिन वहां के कार्यकर्ताओं को भी बधाई दूंगा। उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता, चाहे पन्ना प्रमुख हो और चाहे प्रदेश अध्यक्ष हो, चाहे हमारे महामंत्री संगठन जी हो, सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं, क्योंकि उपचुनाव से पहले और लोकसभा चुनाव के बाद जो समाजवादी पार्टी गुब्बारे की तरह फूली हुई थी, उस गुब्बारे की हवा उत्तर प्रदेश की जनता ने इस उपचुनाव में निकाल देने का काम किया। और मुझे पूरा विश्वास है, अगर हम सेवा करेंगे, सुशासन देंगे, सुरक्षा देंगे, विकास करेंगे, गुंडों, अपराधियों, माफियाओं, विशेष तौर से हत्यारे जो एक दलित बेटी की हत्या भी चुनाव के दौरान किए, ऐसे लोगों के खिलाफ अगर हम कार्रवाई करेंगे तो वह आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी गठबंधन को मिला है, भाजपा को मिला है। और एक बात और, अभी जो आंकड़े क्लियर नहीं है, कुछ देर में क्लियर होंगे, लेकिन इस उपचुनाव में 50% से अधिक मत भारतीय जनता पार्टी गठबंधन को मिले हैं। और यह नारा हम धीरे धीरे कि 100 में 60 हमारा है, 40 में बंटवारा है, बंटवारे में भी हमारा है, हम उस ओर आगे बढ़ रहे हैं। मैं सबको बहुत बहुत बधाई देते हुए आज ऐतिहासिक विजय की सभी कार्यकर्ता, चूंकि प्रदेश भर के कार्यकर्ता यहाँ नहीं है, ये विजय उत्सव है और इस विजय उत्सव के माध्यम से एक एक कार्यकर्ता, प्रदेश में खुशी की लहर है। यह खुशी की लहर हरियाणा 8 अक्टूबर से जो शुरू हुई, आज महाराष्ट्र लेकर के यूपी और जहां भी चुनाव हो रहे हैं वहां भारतीय जनता पार्टी एक अलग अलौकिक आनंद का अनुभव कार्यकर्ता कर रहा है। उन सबको बधाई, अभिनंदन, शुभकामनाएं। धन्यवाद। धन्यवाद माननीय उप मुख्यमंत्री जी। मैं विनम्रता के साथ आग्रह करूंगा
आज उत्तर प्रदेश ने सदस्यता अभियान में पूरे देश के अंदर नंबर 1 कर सदस्यता की है। ऐसे 2.5 करोड़ सदस्य उत्तर प्रदेश के लगभग बन चुके हैं। आज इस अवसर पर मैं आग्रह करूंगा, इस विजयोत्सव के अवसर पर, कि उत्तर प्रदेश का वो 2.5 करोड़ कार्यकर्ता, उत्तर प्रदेश के वो सभी हमारे जो गरीब कल्याण के काम हुए हैं, इन सब के कारण आज एक विजय हम सबको मिली है। इस विजयोत्सव के अवसर पर उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी को मैं आमंत्रित करता हूं कि आए और हम सबको संबोधित करें। माननीय मुख्यमंत्री जी। आज के इस विजयोत्सव कार्यक्रम के अवसर पर मंच पर उपस्थित प्रदेश के हमारे लोकप्रिय और कर्मठ प्रदेश अध्यक्ष माननीय श्री भूपेंद्र सिंह चौधरी जी, प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे वरिष्ठ सहयोगी, उप मुख्यमंत्री द्वय श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, श्री ब्रजेश पाठक जी, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश सरकार में वरिष्ठ मंत्री श्री स्वतंत्र देव सिंह जी, प्रदेश सरकार के कारागार मंत्री श्री दारा सिंह चौहान जी, प्रदेश सरकार के सहकारिता मंत्री श्री JPS राठौर जी, भारतीय जनता पार्टी संगठन के महामंत्री माननीय श्री धर्मपाल जी, विधान परिषद सदस्य उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री और मध्य प्रदेश के प्रभारी माननीय डॉक्टर महेंद्र सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी प्रदेश के हमारे सभी महामंत्रीगण, अन्य पदाधिकारीगण और उपस्थित सभी बहनों और भाइयों, मैं सबसे पहले आप सभी का इस विशेष आयोजन में हृदय से अभिनंदन करता हूं। आज का दिन अत्यंत महत्वपूर्ण दिन है। देश के अंदर महाराष्ट्र और झारखंड राज्यों के विधानसभाओं के चुनाव के परिणाम आए हैं और विभिन्न राज्यों में उपचुनाव के परिणाम भी हम सबके सामने स्पष्ट हुए हैं। आज का जो जनादेश है, अगर हम उत्तर प्रदेश की दृष्टि से देखें तो 9 विधानसभा क्षेत्रों में ये चुनाव हुए हैं और ये पूरे प्रदेश में फैले हुए विधानसभा सीट्स हैं, जिनमें भारतीय जनता पार्टी गठबंधन ने 7 सीटें जीती हैं। इस ऐतिहासिक विजय के लिए इसका श्रेय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व को, उनके मार्गदर्शन को जाता है, क्योंकि उनका यशस्वी मार्गदर्शन और नेतृत्व ही हमें डबल इंजन सरकार को सुरक्षा, सुशासन और समृद्धि के मार्ग पर आगे बढ़ा करके लोक कल्याण के कार्यक्रमों को जमीनी धरातल पर उतारने के लिए प्रेरित करता है। ये
प्रधानमंत्री मोदी जी के यशस्वी नेतृत्व पर जनता जनार्दन के विश्वास की मोहर है। जनता जनार्दन को अटूट विश्वास है कि मोदी जी के नेतृत्व में उनकी नीतियां, उनके निर्णय देश और समाज के अनुकूल हैं और उस अनुकूलता पर जनता जनार्दन की मोहर है। इस संपूर्ण विजय के लिए मैं भारतीय जनता पार्टी के उन सभी समर्पित पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं को, जिन्होंने प्राण प्रण से जुड़ करके डबल इंजन सरकार के कार्यक्रमों को और उपलब्धियों को आम जन तक पहुंचाने का कार्य किया है, उन सब का मैं इस अवसर पर हृदय से अभिनंदन करता हूं और सभी विजयी प्रत्याशियों को मैं अपनी ओर से हृदय से बधाई भी देता हूं। हम सब जानते हैं कि पूरे देश के अंदर विरासत और विकास का एक बेहतर समन्वय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में प्रारंभ हुआ है। सुरक्षा का, सुशासन का एक बेहतरीन समन्वय और देश की आर्थिक समृद्धि को हम सब अपनी आंखों से देख पा रहे हैं। यह जो कभी सपना हुआ करता था, आज ये हकीकत में हम सबको नजर आ रहा है और इसीलिए आज उत्तर प्रदेश की विजय जो 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी गठबंधन को प्राप्त हुई है, यह उत्तर प्रदेश की ओर से प्रधानमंत्री मोदी जी के अभियान को, इस 7 कमल भी उस पूरे अभियान के प्रति समर्पित है। इसमें मीरापुर, गाजियाबाद, कुंदरकी, खैर, कटहरी, मझवा और फूलपुर की जनता जनार्दन ने यह जनादेश भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में दिया है। हम सब उनका आभार व्यक्त करते हैं। ये चीजें दिखाती हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी के संकल्पों को जनता जनार्दन का पूरा आशीर्वाद प्राप्त है और यह भी जनता जनार्दन ने स्पष्ट कर दिया है कि समाजवादी पार्टी और इंडी गठबंधन का लूट और झूठ की जो पॉलिटिक्स है, अब इसके अंत की उद्घोषणा भी यह चुनाव है। स्वाभाविक रूप से हमारे पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने कड़ी मेहनत की, पूरी मजबूती के साथ, पूरी प्रतिबद्धता के साथ इस परिणाम को लाने के लिए पूरी प्रतिबद्धता से लग करके इस अभियान को एक नई ऊंचाई तक पहुंचाया। मैं उन सभी को भी हृदय से इस जीत पर बधाई देता हूं। जनता जनार्दन का मैं पूरी विनम्रता के साथ अभिवादन भी करता हूं। मित्रों, उत्तर प्रदेश के अंदर ये परिणाम हमारे पक्ष में है और यही महाराष्ट्र के अंदर भी हम सबको देखने को मिला है। एक प्रचंड और अभूतपूर्व ऐतिहासिक विजय भारतीय जनता पार्टी महायुति गठबंधन को महाराष्ट्र के अंदर प्राप्त हुआ है। यह जो जनादेश महाराष्ट्र के अंदर प्राप्त हुआ है, यह राम और राष्ट्र के आराधक आदरणीय प्रधानमंत्री जी के यशस्वी नेतृत्व को, नए भारत के नए महाराष्ट्र के विश्वास की मोहर है। छत्रपति शिवाजी महाराज के आदर्शों की विजय है और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान करने वालों की
यह एक पराजय भी है। महाराष्ट्र राज्य में भारतीय जनता पार्टी महायुति गठबंधन के सहयोगी शिवसेना शिंदे गुट को जितनी सीटें प्राप्त हुई हैं, महाविकास आघाड़ी यानी इंडी गठबंधन जो देश के अंदर है, उसको कुल मिलाकर के भी उतनी सीटें नहीं प्राप्त हो पाई है। आज एक बार फिर से स्पष्ट हो गया है कि देश की जनता को